अनिल भाई, ये जरा दो चीजें मुझे बताइए। पहला, ये संजय सिंह ने कल ये स्पष्ट किया कि सरकार जेल से रह के ही वो अरविंद केजरीवाल चलाएंगे, कोई इस्तीफा नहीं देंगे। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जेल मैनुअल में ये स्पष्ट है कि आप असीमित लेटर लिख सकते हैं। अच्छा, केजरीवाल साहब भी चूंकि मिनिस्टर विदाउट मतलब चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो हैं, तो वो क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं भाई मौसम खराब आ रहा है, सब लोग दवा के लिए ठीक, पानी पूरा चौक चौबंद रखो, पानी की कमी ना हो। अब इस पे मोदी जी क्या कहेंगे? पानी की कमी हो, दवा मत दो। ये कैसे आप कह रहे हैं भाई? एक तो इस पे भी वो कोर्ट में जाके क्या कहेंगे कि दूसरा, मैं इसलिए इस बात को उठा रहा हूं कि आज फिर से एक पिटीशन आई थी, फिर से एक पिटीशन की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में इनकी बर्खास्तगी की कि अरविंद, जो पिटीशन फिर से खारिज हुई। मैं एक तो इस पे आपसे पूछूंगा कि अरविंद केजरीवाल जेल में रह के ज्यादा लीथल हैं, या ये कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है कि संजय सिंह बाहर रहे, अरविंद केजरीवाल अंदर रहे और मामला बिल्कुल सहवाग और तेंदुलकर की जोड़ी की तरह धुआंधार बैटिंग करते रहे? तो या केजरीवाल साहब के बारे में नहीं। एक दूसरा एक और प्रश्न है, मैं इसलिए बता दूं कि आज के टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है, मैं थोड़ा पास में दिखा दूंगा और वो मैं पढ़ दे रहा हूं, और वो इस किसी कारण से, नाउ बीजेपी इनवाइट्स ग्लोबल पॉलिटिकल पार्टीज टू विटनेस लोकसभा पोल्स। 15 पॉलिटिकल विदेशी पार्टियों को बीजेपी बुला रही है चौथे और पांचवें फेज के इलेक्शन के लिए, जहां पे वो राजस्थान ले जाएगी, हिमाचल प्रदेश ले जाएगी, मध्य प्रदेश ले जाएगी, और उसमें लिखा है पार्टीज अपनी इंटरनल पार्टी की मीटिंग अटेंड करवाएगी, रैली अटेंड। आप खुद एक तो विदेशी पार्टियों को बुलाते हैं, फिर आप रोते हैं कि अरे वो हमारे इंटरनल मैटर है, इंटरनल मैटर है। तो क्या ये भी वहां से केवल मन की बात कहने आएंगे लोग? एक दूसरा एक खतरा ये भी मुझे लग रहा है कि मोदी जी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि उनको कुछ विदेशी देशों की पार्टीज का सपोर्ट चाहिए, तो उनको बुला के कहीं ये खतरा तो नहीं, क्योंकि मोदी जी बिना किसी कारण किसी को नहीं बुला रहे हैं, बुला के कुछ एक पहले से एक एलिबाई तैयार कर रहे हैं, एक कुछ वो कर रहे हैं कि देखिए भाई हमारे यहाँ तो इलेक्शन ऐसे होता है, इतना फ्री एंड फेयर होता है। मैं इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक केजरीवाल जी की बर्खास्तगी पे एक बात। देखिए ये वो तो खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने, इस अपील को दोबारा खारिज किया, ये दूसरी बार है। और इसमें असल में कानून मतलब उनका कहना ये था कोर्ट का कि ये तो भाई हमारा मामला है नहीं, हम थोड़े ही लगा सकते हैं प्रेसिडेंट रूल, या ये करना हमारा काम नहीं है। वो उसमें लीगल ओपिनियन असल में है क्या कि कोई लीगल बेसिस नहीं था। कोर्ट को ये नहीं कहना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था कि बेसिस आपका कुछ नहीं है, रिजेक्ट करते हैं। उन्होंने उसमें कहा क्या कि ये काम एग्जीक्यूटिव का है, तो वो मतलब जजमेंट बहुत अच्छा जजमेंट है ऐसा मैं नहीं मानता। ये जजमेंट उनको ये कहना था क्या कि आप ये बेसलेस चीज लेकर के आए हो जिसका कि कोई मतलब नहीं है, यूजलेस है। क्योंकि ये पहले से हाथ अपने को क्लियर कर लेना कि वो एलजी अगर लगाएंगे या पीएम, वो नाम भी लिया है, ये एलजी और पीएम का काम है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, जबकि अभी ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो ये ऐसे डिसीजन उसको लेने का हक भी नहीं है। और दूसरा है क्या कि कोई ऐसा प्रावधान है नहीं जिसमें कि लिखा हुआ हो कि जेल से आप नहीं चला सकते हैं। तो इसके ये लेकर के इसको क्लियर कट बोलना चाहिए था। तो इसमें अब ये जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसका रवैया जो केजरीवाल के मामले में है, उससे मुझको लग रहा है क्या कि उनका बहुत कमजोर हिसाब किताब है अभी तक। वो ऐसा है मेरा, अभी देख लीजिए जो रिजर्व रखा है, क्या डिसीजन लेते हैं पता नहीं, लेकिन अभी तक का रवैया उनको कम से कम, अब कोर्ट की कितनी आलोचना करनी चाहिए उसकी सीमा मुझको मालूम नहीं, लेकिन क्योंकि व्यक्तिगत मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए उनके लीगल ये पे तो आर्गुमेंट कर ही सकते अपन, तो वो कोई उनके पक्ष में है ये नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये एक पहले मुझको भी लगता था और मैं अभी भी मानता हूँ कि कोर्ट से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जेल से जाकर के आप ये चलाइए, ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। और ये भी अच्छी स्थिति नहीं है पार्टी के लिहाज से भी कि आपके यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपके पास नहीं है जो आपकी जगह ले सके। मतलब ये लोकतंत्र के लिए और सरकार के लिए भी एक कोई बेहतर स्थिति में नहीं मानता। इसके पीछे एक और रीजन है
कि प्रेसिडेंट्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो जो विदेश के दौरे पर जाते हैं प्रधानमंत्री, तो अभी तक की यही परंपरा रही है कि जो सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो उसको प्रिजाइड करता है कैबिनेट मीटिंग को। तो एक तरह से समझिए कि वो जो कैबिनेट का डिसीजंस है उसकी अध्यक्षता में होता है। तो अगर एब्सेंस में इस तरह की कोई व्यवस्था वो कर सकते थे अगर रिजाइन ना भी करें, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया है कि कैबिनेट कौन अगर प्रिजाइड करेगा मेरे एब्सेंस में, ये नहीं, वो इस तरह से चला रहे हैं जैसे वहीं से चला रहे हो। तो मैं इसको कोई बेहतर स्थिति नहीं मानूंगा, लेकिन हमको लग रहा है कि पॉलिटिकली धीरे धीरे हमको लग रहा है क्या कि ये एक अच्छा कन्फ्रंटेशन का इशू विपक्ष के नेता के तौर पर, जो मतलब जिसमें माहिर है केजरीवाल, कि लोगों को मतलब मतलब पीपुल्स मोबिलाइजेशन या उनको जिस तरह से उनकी नज़र में बने रहने का या हेडलाइंस ग्रैब करने का, ये सब में वो एक बेहतर रणनीतिकार है। तो वो उस लिहाज से एक बेहतर, और जो संजय सिंह ने भी जिसकी तायद कर दी कि भाई जेल से वो चलाएंगे, इसका मतलब कि ये स्टैंड है आम आदमी पार्टी का अब कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। तुमको अगर रिजाइन कराना हो सकता है कि पॉलिटिकली ये उनके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा हो। और ये कन्फ्रंटेशन का एक बड़ा मुद्दा तो बना ही हुआ है कि भाई ये रिजाइन करने बोले डिमांड कर रहा है, बीजेपी कर रही है और रिजाइन नहीं कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ऑफ ये कर लिया है। दूसरा है कि जो संजय सिंह आए हैं बाहर ना, तो संजय सिंह के बाहर आने के बाद अब आम आदमी पार्टी इक्वली इफेक्टिव है। अगर वो आपने जो सहवाग है ये कहा हमको थोड़ा सा ज़्यादा लगाइए, लेकिन क्योंकि तेंदुलकर और सहवाग से इसकी तुलना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बेहतर एक रणनीति, मतलब वो उनका बाहर आ जाना ये तो संयोग ही है, सहयोग मतलब संयोग से ही बाहर आए, लेकिन वो बेहतर स्थिति है क्योंकि जो प्रेजेंस चाहिए था आम आदमी पार्टी का एक वोकल, वो उसमें हमको लग रहा है कि केजरीवाल से भी वो बेहतर है। क्योंकि केजरीवाल में एक तरह का एक उनके उनके मतलब वक्तृत्व की भी एक सीमा है और उनके राजनीति की भी एक सीमा है। ये सीमा नहीं है संजय की। संजय सिंह है भी आम आदमी पार्टी में, उसके बावजूद जो इंडिया गठबंधन की जो जरूरतें हैं या इंडिया गठबंधन की जो नैरेटिव है उसको केजरीवाल से बेहतर ढंग से रख सकते हैं। और केजरीवाल से ज़्यादा समझदार राजनीतिज्ञ मैं मानता हूं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इन दोनों में आपने वो फर्क बताया नहीं। वो फर्क है कि एक पॉलिटिकल एनजीओ ट्रेनिंग से आया हुआ आदमी है और जिसका कि कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है। वो एक हार्ड कोर जो पॉलिटिक्स होती है, ग्राउंड की सोशलिस्ट पॉलिटिक्स रही है, उसमें उसके सारे दांव पेच उसकी जो क्या कहते हैं जो वोकेबलरी है, लैंग्वेज है, उससे वो वाकिफ है, उसकी भाषा जानते हैं, वो लोगों की भाषा जानते हैं और इस राजनीति की भाषा जानते हैं, जो उसकी इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी उनके चले जाने के बाद, केजरीवाल के चले जाने के बाद जो केजरीवाल का प्रेजेंस था अपने अलग तरीके से, वो इंडिया गठबंधन की नैरेटिव को कितना मजबूती से रखते मालूम नहीं, लेकिन विपक्ष का जो को मजबूत जरूर करते उनकी उपस्थिति से, जिसको फिजिकली बाहर किया। और एक चीज और इसमें एक ध्यान दिलाना चाहूंगा कि संजय सिंह को क्यों गिरफ्तार किया, किस समय में, वो भी इम्पोर्टेंट है। उस समय में अडानी पर दो लोग बहुत आक्रामक थे, एक राहुल गांधी और एक संजय सिंह। संजय सिंह ने अडानी पर जितनी आक्रामकता राहुल गांधी दिखा रहे थे, लगभग उससे कम, मतलब उससे बराबर की आक्रामकता भी दिखा रहे थे और ज्यादा इफेक्टिव थे कम्युनिकेशन में, लोगों को बताने में कि अडानी के साथ कैसे मिली भगत है मोदी की और कैसे ये चोर मतलब ये सब नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये लोग किस तरह से मतलब मिल गए हैं, ये वो बेहतर बता पा रहे थे। और वो संसद में भी ये काम कर रहे थे। उसी समय में उनको एकाएक, मतलब अब तो साबित हो गया कि उनके पास कोई ट्रेल वगैरह नहीं है, मनी ट्रेल जिसको आप कहते हैं, या कोई सबूत वगैरह, ये तो क्लियर हो गया। नहीं तो अगर थोड़ा भी सबूत होता तो वो ये नहीं कह, ईडी वहां बोलती कि हम जो है नहीं करेंगे, क्या कहते हैं, विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि वो बोलते कि ये तो भाई ये है, मतलब दोषी है, इसको कैसे आप छोड़ते हैं। और तब सुप्रीम कोर्ट उनको मतलब जमानत देता है, इसमें मुझको संदेह है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ऐसे कमेंट्स कोर्ट ने पहले भी किए थे, सिसोदिया के समय में भी, कि आपका तो मामला चलने वाला नहीं है,
आप कुछ सबूत नहीं रख पाए, लेकिन सिसोदिया के खिलाफ ही उन्होंने दिया, उनको जमानत नहीं दी। तो इसलिए ये इसमें मामला ऐसा है कि संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत जुटा नहीं पाए, आनंद फानन में उनको गिरफ्तार कर लिया था, इसीलिए कि बहुत इफेक्टिव थे संसद में भी और संसद से बाहर भी अडानी के इशू पे, और ठीक उसी समय उनको गिरफ्तार किया। तो वो और उसको आप जोड़ सकते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता छीनी गई। मतलब अडानी मोदी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है इज्जत के मामले में, उनकी इज्जत पे आप न डालें। ये बीजेपी बहुत सेंसिटिव है और अडानी भी। अडानी के खिलाफ अगर आप बोलते हैं, अखबार वालों पर भी उन्होंने की, अंत में तो देखिए कि अगर आप थोड़ा सा हमको लग रहा है कि देखें अगर दूरी से, तो एनडीटीवी खरीद लिया बाकायदा। एक रवीश कुमार वो लगा हुआ था, तो उसके लिए एनडीटीवी खरीद लिया। मतलब कि एक राजा महाराजा टाइम का होता है ना, कि वो मकान ही ध्वस्त कर दो या खरीद लो, बजाओ, उस जहाँ भी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, उस टाइप का सिचुएशन है। मतलब अगर हम लोग देखें ठीक से, क्योंकि हम लोग थोड़ा, हमको लग रहा है कि हमारा भी, हम लोग कहीं कहीं एक दबाव में रहते हैं, लोकतंत्र है अभी बचा हुआ, ऐसा हमको लगता है। हम एक न्यूट्रल सिचुएशन की कल्पना करते हैं जो है नहीं, और हम लोग भी पत्रकार न्यूट्रलिटी दिखाने लगते हैं, बैलेंस करने लगते हैं। इसीलिए नहीं तो एनडीटीवी का खरीदना, संजय सिंह का गिरफ्तार होना और राहुल गांधी की सदस्यता का जाना, इस सब को एक साथ जोड़ के देखना चाहिए कि ये अडानी या ठाकुरता के साथ जिस तरह से किया गया, तो ये अगर सीरीज में देखेंगे, तो अगर अडानी जो है वो, जो कि राहुल गांधी कहते रहे हैं, वो इनसे भी ज्यादा, मतलब तोता नहीं वही जान है, तोते में जान नहीं, जान ही वही है, इस टाइप का सिचुएशन है। ये हम लोग बोलने में थोड़ा हिचकते हैं, तो वो संजय सिंह कर रहे थे। और संजय सिंह निश्चित तौर पर आने के बाद मुझको लगा कि कोई उनके तेवर में कोई फर्क नहीं है, बल्कि पूरी क्रिएटिविटी के साथ जो है, कल ये जो उन्होंने बंगारू जनता पार्टी जो नाम दिया भारतीय जनता पार्टी का, और फिर उसके बाद बाकी भी जो चीजें उन्होंने जिस तरह से चीजों को रखा है, वो सबसे आप कह सकते हैं कि संजय सिंह बहुत इफेक्टिव, मतलब एक बिग मतलब ये हासिल हुआ इंडिया गठबंधन को, राहत मिली है। कम से कम दिल्ली में तो अब आम आदमी पार्टी ये काउंट कर सकती है कि दिल्ली की 7 सीटों पर वो बहुत बेहतर चुनाव लड़ सकती है। जी।